सुपरफास्ट खबरों के बाद आगे बढ़ेंगे। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत का मामला अभी तक अनसुलझा है। कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की तेजी से उभरती एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की लाश 26 मार्च को वाराणसी के होटल सोमेन रेजिडेंसी में मिली थी। आकांक्षा दुबे के कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, लिहाजा मौत को लेकर सवाल उठ रहे हैं जो कि लाजमी भी हैं। उधर आकांक्षा की मां ने आकांक्षा की मौत के लिए गायक समर सिंह को जिम्मेदार बताया। पहले दिन से ही भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि ये मामला खुदकुशी का है या फिर कत्ल का, हत्या है या फिर आत्महत्या। इन सवालों के बीच अभी भी जांच एजेंसियां उलझी हुई हैं। पुलिस टीम को अभी तक कोई बड़ी कामयाबी मिली नहीं है। समर सिंह की गिरफ्तारी जरूर हो गई, लेकिन उस संदीप सिंह तक अब तक पुलिस पहुंची नहीं है जिस संदीप सिंह के साथ आखिरी बार आकांक्षा दुबे थी। आकांक्षा दुबे के कमरे में पूरे 17 मिनट तक संदीप सिंह था। आखिर संदीप सिंह कहां चला गया, क्यों पुलिस ने जाने दिया, ये सभी ऐसे सवाल हैं जो पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि आकांक्षा को जानने वाले, आकांक्षा के करीबी, आकांक्षा के दोस्त, आकांक्षा के को स्टार्स सभी ये दावा कर रहे हैं कि आकांक्षा जो पर्सनालिटी कैरी करती थी, आकांक्षा सुसाइड तो कम से कम नहीं कर सकती। ये बात इसलिए भी अभी सवालों के घेरे में क्योंकि कमरे से कोई भी सुसाइड नोट मिला नहीं है। लेकिन आकांक्षा दुबे के जाने के बाद, यानी कि आकांक्षा की मौत के बाद से ही तमाम वीडियोस और ऐसे सबूत सामने आ रहे हैं जो इशारा करते हैं कि आकांक्षा और समर सिंह के बीच में सब कुछ ठीक तो नहीं था। जिस रात आकांक्षा की मौत हुई, मौत हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हत्या है या फिर आत्महत्या, यह अभी भी अनसुलझी पहेली है। आकांक्षा की मौत जिस रात हुई है उस रात ही आकांक्षा इंस्टाग्राम पर लाइव आती हैं, एक शब्द नहीं बोलती, सिर्फ रोती हैं, निराश हताश नजर आती हैं। और फिर सुबह में जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो आकांक्षा दुबे का शव कमरे से फंदे से लटका हुआ, पंखे पर लटका हुआ नजर आया। इंस्टाग्राम पर कई ऐसी स्टोरीज हैं, कई ऐसे पोस्ट हैं जो इशारा करते हैं कि शायद आकांक्षा अपने आखिरी कुछ पोस्ट में नाराज नजर आती है, प्यार में धोखा खाई हुई नजर आती है, अपने रिलेशन से खुश नहीं थी, ऐसा नजर आता है। आकांक्षा दुबे की मौत अभी भी अनसुलझी पहेली है, लेकिन जो साथ के लोग हैं उनसे हम लगातार बात करने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ प्रियंका महाजन जुड़ गई हैं जो कि भोजपुरी एक्ट्रेस हैं। आशिया शेख हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो कि आकांक्षा की ही मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर साथ में रहती थी। आशिया, मैं पहले आपसे सवाल करूं लेकिन प्रियंका से मैं पूछ लेती हूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री खासतौर से फीमेल्स के लिए कैसी है, क्योंकि एक वीडियो ऐसा भी सामने आया था जिसमें आकांक्षा परेशान दिख रही थी और आकांक्षा कह रही थी हमें कहा कुछ जाता है, होता कुछ है और हमें ठीक से ट्रीट नहीं किया जाता। हो भी ये सकता है कि शुरुआती तौर का ये वीडियो, क्योंकि अभी तो आकांक्षा अच्छी खासी पहचान पा चुकी थी। प्रियंका, प्रियंका आवाज आ रही है आपको? प्रियंका तक आवाज नहीं पहुंच रही है। आशीष तिवारी भी हमारे साथ हैं जो कि प्रोड्यूसर हैं और आकांक्षा को करीब से जानते रहे हैं। आशीष, जिस तरीके से आकांक्षा दुबे सबको छोड़कर चली गई, परिवार तो शॉक्ड है ही, लेकिन साथ ही साथ उनके फैंस, उनके फॉलोअर्स और जो साथ में काम करने वाले लोग हैं वो ये पूछ रहे हैं कि आकांक्षा ने ऐसा क्यों किया। अगर ये आत्महत्या है तो आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है, क्या वजह हो सकती है? जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ एक बार, वजह जो है वो तो कानून है, वो पता करके बता सकता है असली वजह क्या है। हाँ। बहुत सारी कंफ्यूजन, इनफैक्ट शॉक में तो सभी लोग हैं, हम लोग भी अभी तक शॉक में ही हैं। और जो रीजन रोज जो नई नई चीजें आ रही हैं तो उसको मुझे लगता है कि मतलब कई लोगों को और भी लगता है जो एक मुहिम चला रहे हैं, CBI आनी चाहिए जो दूध का दूध पानी का पानी करे, क्योंकि ये भी बात पुलिस के जहां तक मुझे पता है पुलिस रिमांड में थे समर सिंह, और अगर पुलिस हर चीज से वाकिफ भी होगी कि वो जाते या कुछ ऐसी चीजें होती तो उनका भी फुटेज होता, वहां पे हर चीज होता, क्योंकि आजकल हर जगह हर होटल में CCTV होता है, एक एक सेकंड को रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो तभी कुछ चीजें आज लीगल चल रहा है। चीजें हैं जो ऐसा लगता है कि जांच करते वक्त लूप होल्स की तरह सामने कुछ बातें आती हैं कि कई जगह लापरवाही हो गई है। आशिया भी हमारे साथ हैं जो कि आकांक्षा की मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर उनके बहुत करीब रहती थी।
आशिया, आकांक्षा को देखकर, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट किसी भी आर्टिस्ट के बहुत करीब रहता है, आपको लगता है कि आकांक्षा दुबे सुसाइड कर सकती हैं क्या? नहीं। अगर सुसाइड नहीं तो फिर क्या? देखिए, मैं तो अक्टूबर से उनके बर्थडे से मैं उनके पास नहीं थी। अभी उनके साथ क्या हुआ बीच में वो मुझे नहीं पता है, बट पहले जिस हिसाब से वो रहती थी मुझे कभी नहीं लगता था कि वो कभी ऐसा कुछ करेंगी। कई ऐसे वीडियोस हैं आकांक्षा के जाने के बाद जो कि अभी पब्लिक डोमेन में है, सब उन्हें देख रहे हैं। किसी में रोते हुए आकांक्षा ये कहती हैं कि अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो इसके लिए समर सिंह जिम्मेदार होगा। किसी वीडियो में वो ये कहती हुई नजर आती हैं कि फिल्म इंडस्ट्री कहती कुछ और है, करती कुछ और है और मेरे साथ गलत हो रहा है। जी जी, देखिए, आप कभी भी कोई भी इंसान अगर परेशान रहता है, कुछ रहता है, तो फिर वो यही करता है जो उसके समझ में आता है। हम भी अगर कभी परेशान होंगे तो हम भी, मेरे करीब जो रहेगा या मैं किसी चीज से परेशान होंगी तो वही बोलूंगी ना कि मुझे इस चीजों से परेशान है। उन्होंने कभी शेयर किया, उन्होंने कभी शेयर किया कि परेशान है? क्योंकि कई ऐसे फोटोज हैं, कई ऐसे वीडियोज हैं जिसमें आकांक्षा के चेहरे पर, शरीर पर चोट के बहुत गहरे निशान दिखते हैं, जैसे किसी को बहुत जोर से मारा गया हो, नीले नीले निशान हैं। ऐसा कभी शेयर किया था या फिर क्या, चूंकि अगर चेहरे पर निशान है तो मेकअप से तो आप ही ने छिपाया होगा? एक्चुअली सिर्फ एक बार ही हम लोग को पता चला था, बट उन्होंने बोला कि बाबू मेरे को चोट लग गई, बाकी उन्होंने कुछ आगे बताया नहीं उसके बारे में। बोली बस मुझे चोट लग गई। जिस वक्त मेकअप कराती थी या फिर टचअप के लिए आप पहुंचती थी साथ में, कोई ऐसे फोन कॉल या मैसेजेस जिस पर आकांक्षा परेशान हो जाती हो? नहीं नहीं, कभी वो मतलब कभी नहीं परेशान, हम लोग के सामने तो कभी नहीं परेशान, क्योंकि अक्टूबर से तो मैं नहीं थी उनके पास। बट पहले कभी ऐसे पे कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मैं उनके रूम में भी रहती थी। कभी किसी से फालतू की बातें नहीं, कोई मतलब नहीं। वो तो सबसे हंस खेल के बातें करती थी, अच्छे से रहते थे। समर सिंह जब पुलिस की गिरफ्त में है, आशिया, समर सिंह का कहना है कि जैसा फोटोज और वीडियोस में दिख रहा है ऐसा रिलेशनशिप समर कह रहे हैं कि आकांक्षा और मेरे बीच में नहीं था। क्या ऐसा नहीं था? चूंकि आप रूम शेयर करती थी, आकांक्षा किससे सबसे ज्यादा बात करती थी? देखिए, वो अपनी एक फ्रेंड है उनकी जो बनारस में रहती है, जहाँ से उन्होंने MG एक्टर खरीदा था। संदीप की भी फ्रेंड, जो संदीप है अभी उसको तो पकड़े भी नहीं है, उसका तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो उसकी कोई करीबी दोस्त थी जिससे वो बहुत ज्यादा बातें करती थी, संदीप से भी बातें करती थी। और आपने क्या कहा? संदीप से बहुत ज्यादा बातें होती थी। आशिया, आप ये कह रही हैं संदीप वही शख्स जो कि होटल रूम में उस दिन रात में साथ में गया था? जी, किस तरह की बातें होती थी? आशिया, किस तरह की बातें होती थी? नॉर्मली हम लोग के सामने तो नॉर्मली बातें करते थे, जैसे हाय हेलो दोस्त, बस। क्या समर सिंह से बात नहीं होती थी? होती थी, समर सर से भी बात होती थी, बट इतना ज्यादा कुछ नहीं, बस हम लोग के सामने जितना होता था उतना। बाकी वो लोग अकेले में क्या बात करते थे वो नहीं पता मुझे। आशिया शेख, जो कि आकांक्षा के मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर साथ में रहती थी और कह रही है कि रूम भी शेयर हमारा होता था साथ में, और वो कह रही है कि संदीप सिंह से अच्छी खासी बातचीत होती थी। हाँ, समर सिंह से भी बात होती थी, लेकिन संदीप सिंह से काफी बात होती थी। प्रियंका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो कि भोजपुरी एक्ट्रेस हैं। प्रियंका, आकांक्षा दुबे के साथ आपने कभी काम किया क्या? किस तरह की पर्सनैलिटी कैरी करती थी आकांक्षा? नहीं, मैं आकांक्षा के साथ काम तो नहीं की हूँ, मैं समर सिंह के साथ काम की हूँ, तो मैं उनके बारे में थोड़ा डिफाइन कर सकती हूँ। बट आकांक्षा के बारे में जहाँ तक मैंने सुना है कि वो कभी भी सुसाइड करने वाली वो लड़की ही नहीं थी। वो बहुत ही बोल्ड, मतलब बोलते हैं ना बोल्ड किस्म की लड़की, वैसी थी एकदम, मुंह पे फाड़ू बोलने वाली लड़की। तो वो सुसाइड का तो कहीं से मैटर ही नहीं आता है कि वो सुसाइड कर सकती है। अच्छा, और जहाँ तक आकांक्षा का एक वीडियो सामने आया, प्रियंका, आकांक्षा का एक वीडियो सामने आता है और उस वीडियो में आकांक्षा कहती है कि अगर कोई आपको ये कहता है कि आपको प्यार कर रहा है और आपको मार रहा है तो उस तरह के रिश्ते में बिल्कुल नहीं रहना, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें बहुत प्यार से पाला है, बड़ा किया है। ऐसा लग रहा है कि आकांक्षा अपनी आप बीती शायद उस वीडियो में बता रही हैं। क्या समर सिंह अग्रेसिव है? क्या समर सिंह हाथ उठाता है महिलाओं पर? जहाँ तक मैं जानती हूँ तो मैं सेट पे मिली थी उनसे एक फिल्म के दौरान ही। हम लोग साथ में एक फिल्म किए थे, नागधारी एक फिल्म की नाम था। तो वहां पे ऐसा कुछ मुझे नहीं लगा। वहां पे तो बहुत मतलब प्यार से बात करते थे लोगों से, मतलब अच्छे से बातें होती थी। तो मुझे कभी ये चीजें नहीं लगा कि ये बंदा किसी पे हाथ उठा सकता है या फिर कुछ कर सकता है। कितने वक्त तक जाना आपने समर सिंह को? माहौल ही नहीं मिला।
कितने वक्त तक जाना आपने समर सिंह को? ये भी हो सकता है कि इनिशियल स्टेज हो, आपसे ठीक से प्यार से पेश आया हो। बिल्कुल बिल्कुल, यही चीजें मैं भी कह रही हूँ कि मैं इतना क्लोज नहीं थी उनके कि मुझे ये सारी चीजें पता हो। हम फिल्म के दौरान मिले थे और हम फिल्म में काम किए, फिर वो अपने घर में अपने घर। तो और कभी मैसेज पे बात होती थी तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं, बस हाय हेलो इतना ही होती थी। तो इससे ज्यादा मैं उनको नहीं जानती। बाकी स्टाफ के साथ कैसा था समर सिंह का बिहेवियर? क्योंकि आपके साथ हो सकता है अच्छा हो, लेकिन जो को मेंबर्स हैं या फिर जो क्रू मेंबर्स हैं उनके साथ किस तरीके से समर सिंह पेश आता था? सबके साथ, एक्चुअली पूरे टीम के साथ बहुत ही अच्छा था और बहुत प्यार से बात करते थे। अगर कोई थोड़ा चिल्ला भी लेता था उस टाइम तो भी ये प्यार से हंस के बातें करते थे। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि ये बंदा कुछ ऐसा कर सकता है। अच्छा, अगर आप सेट पे रही, समर सिंह साथ में हो, कभी आकांक्षा का फोन आता था या फिर आकांक्षा का कोई जिक्र हुआ कभी? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। आकांक्षा कभी सेट पर मिलने आई हो? तो वो साइड में चले जाते थे, तो मुझे ये नहीं पता कि किनका फोन आया किनका नहीं आया, वो सारी चीजें नहीं। कभी सेट पर आकांक्षा समर को मिलने आई हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं हुआ उस फिल्म में, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, समर सिंह क्या संदीप सिंह से बातचीत करता था, ऐसा कोई आपकी जानकारी में? नहीं, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं एकदम क्लोजली नहीं थी। क्लोजली क्या, हम मिले भी नहीं थे हम आकांक्षा से, तो इतना हम नहीं बता। ठीक है, आशीष हमारे साथ हैं जो कि बतौर प्रोड्यूसर इंडस्ट्री में बने हुए हैं और उन्होंने कई फिल्में, कई सॉन्ग प्रोड्यूस किए हैं। आशीष, जिस तरीके से आकांक्षा गई है, इंडस्ट्री को लेकर भी वो बात करती हैं कि प्रॉमिस कुछ और किया गया, हमें मिल कुछ और गया, मुझे साइडलाइन कर दिया गया, जो बड़े स्टार्स हैं उन्हें अच्छे होटल में ठहराया गया, हमें ऐसे ही कुछ नहीं समझा गया। ऐसा होता है क्या इंडस्ट्री में? और अगर ऐसा होता है तो फिर तो सबके साथ होता होगा। क्या ये एक वजह हो सकती है जिससे आकांक्षा परेशान रहती हो? हेलो आशीष। हाँ मैम, एक चीज बोलना चाहूंगा। आपने बोला अभी कुछ वीडियो का बोला जी। एक चीज अगर आप बोले तो मैं बोलूं। हाँ बिल्कुल। अगर कुछ ऐसा मैंने तो देखा नहीं, मैंने तो कुछ ऐसा देखा नहीं, बट जैसा जिक्र हो रहा है, सबसे पहले कानून को ये जरूरत है कि वो वीडियो कब का है ये जानने की बहुत नहीं, मैं तो खुद कह रही हूँ, हो सकता है इनिशियल स्टेज का हो सकता है आकांक्षा ने जब करियर शुरू किया हो तब का हो, क्योंकि अभी तो अच्छा खासा नाम थी आकांक्षा। वो लुक भी मैच मेरे ख्याल से सब जरूरत है कानून को पता करने की कि वो मैच हो रहा है एग्जैक्टली वो कब का वीडियो है। फिर उसके बाद वो उनका अगर रिलेशन भी रहा है तो समर के साथ कैसा रिलेशन रहा, क्योंकि मुझे भी जहाँ तक याद है बलिया में एक शादी थी तो मैं भी वहां पे क्या हुआ था, आकांक्षा भी थी, समर भी थे, तो अभी हाल फिलहाल की बात है। तो अब जरूरत ये है ये जानने की वो वीडियो है कब का, क्या पता हो सकता है बहुत पहले का भी। अच्छा, आप समर सिंह और आकांक्षा के रिश्ते को लेकर बात कर रहे हैं, चलिए इंडस्ट्री को छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है ना इंडस्ट्री से जुड़ी हुई अगर कोई बात हर्ट भी कर रही है तो कोई अपनी जान कैसे ले लेगा। और वो रो क्यों रही थी और समर सिंह को एक वीडियो में जिम्मेदार क्यों बता रही थी कि अगर मेरे साथ कुछ होता है, अगर मेरे साथ कुछ होता है तो समझिएगा कि समर सिंह इसके पीछे है। समर सिंह और आकांक्षा के रिश्ते कैसे थे आपके सामने? देखिए मैडम, मेरे सामने बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिले, 1 या 2 सामने मिले होंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने समर के साथ शूट किया है, आकांक्षा के साथ शुरुआत में किया था, समर के साथ मैं 10-12 दिन 13 दिन शूट किया और हम लोग मिलते ही रहते थे ऑलमोस्ट। जब भी मैं बनारस आता था, जब भी मैं अपनी फिल्म की शूटिंग पे गया, इनफेक्ट हम लोग प्लान भी कर रहे थे कि खून पसीना 2 का सीक्वल करना है, तो समर और हम लोग डिस्कस कर रहे थे। बस उससे पहले ये जो चीजें आ गई तो बहुत सारी चीजों को लेके हम लोग भी डिस्टर्ब है। ऐसा होना नहीं चाहिए और ऐसा होना नहीं चाहिए तो सब जानते हैं, लेकिन क्या समर सिंह को देखकर, समर सिंह के साथ रहकर आपको भी ऐसा लगता है? क्योंकि कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं वीडियोस हमारे पास हैं कि समर सिंह आकांक्षा को बुरी तरह से मारता है। एक तो होता है हाथ उठा देना, एक होता है बुरी तरह से मारना। ये हमने देखा नहीं है मैडम, और ऑफ कोर्स वो किसी के सामने नहीं मारेगा ना आशीष, ऑफ कोर्स वो सड़क पर नहीं मारेगा ना, लेकिन क्या आपने ऐसा कभी सुना? कई बार ऐसी लड़ाइयाँ हुई है फिल्म इंडस्ट्री में जो सामने सामने ही हो जाती है मैडम। मैंने भी 10-15 फिल्में कर ली तो देख रहा हूँ चीजों को, चीजें हाइडिंग होती है, वो ये सब चीजें उनके स्टाफ को पता होगा ज्यादा बेहतर से। समर के जो स्टाफ होंगे, आकांक्षा के जो स्टाफ होंगे, आशिया के साथ मैंने भी काम किया और मैं अपनी फिल्म बना रहा था, तो ये मुझे
अपनी फिल्म शूट कर रहा था नमक, उसमें ये भी थी, तो इससे भी मेरे ताल्लुकात बहुत तो उसके साथ उसका हेयर करती थी। ये बोलना वही है कि अगर आकांक्षा भी सुसाइड नहीं कर सकती है और समर भी उसका मर्डर नहीं कर सकती, मेरे को यही बोलना है। तो फिर क्या हुआ? बीच में कुछ अगर पहली तीसरा बात कोई नहीं है, खेल दूसरी रहा है, बात नहीं है, तो फिर तीसरी बात क्या है? आकांक्षा सुसाइड नहीं कर सकती, समर सिंह मरवा नहीं सकता, तो कोई फिर है, तीसरी बात कोई और आपको क्या बीच में है, कुछ चीजें चल हाँ। आप संदीप सिंह की तरफ इशारा कर तीसरा रहे हैं मैडम क्या? हो सकता है तो हाँ, कोई भी हो सकता, कोई भी डाउट कोई भी हो सकता है मैडम। संदीप मैं बोल नहीं रहा हूँ, संदीप को कोई भी जानते हो हैं सकता क्या है, आप? तीसरा हो सकता है। आशीष, आप ये तो संदीप बोलना को ही। जानते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं मिला भी नहीं। हाँ। नहीं, कभी मिला ही नहीं। मैं नाम ही मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मिला ही नहीं ना। हाँ, आकांक्षा के वीडियोस जिस तरह से, चाहे हम सोशल मीडिया पर देखें, इंस्टाग्राम पर देखें, उनके कई ऐसे वीडियोस हैं, बहुत ज्यादा जिंदा दिल उसमें नजर आती हैं, और कई ऐसे क्लोज फ्रेंड्स हैं जो कहते हैं कि वो तो सामने वाले को ऐसा सुना दिया करती थी कि सामने वाला कांप जाए। ऐसी शख्सियत सुसाइड करेगी क्या? नहीं, सुसाइड नहीं करेगी, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ पहले दिन से ही। लेकिन अगर कई बार क्या होता है, कोई अगर बहुत ज्यादा हर्ट है, हाँ, तो क्या होता है, कई बार नशे में ऐसा इंसान करता है, लेकिन आकांक्षा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है आकांक्षा के पेट में किसी तरह का अल्कोहल नहीं था, नशा भी नहीं था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने नशा नहीं बोला, एकदम नहीं बोला। नहीं, मैंने नशा बोला ही नहीं। मैंने वो बोला मैं कई बोल बार रही आदमी जब डिप्रेशन, वो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि हम न्यूज इंडस्ट्री में ऐसे कई केसेस आते हैं कि नशे में फला ने ये कर लिया। हाँ, फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर को लेके ऑलमोस्ट आपने सर्वे भी देखा होगा, बहुत लोग डिप्रेशन में हैं। हाँ, ठीक है, तो उसमें आदमी जो फेस किया होगा, वो कोई साइकेट्रिस्ट आप किसी दिन ले लेंगे, वो ज्यादा बेहतर बता देगा। आदमी का दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन मैं ऐसा बोल नहीं रहा हूँ, कुछ चीजें होता है, कई लोग ऐसा आकांक्षा के डिसीजन उठा साथ लेते के हैं। लोग, और आकांक्षा को जिस तरीके से हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, कहीं से लगता नहीं डिप्रेशन जैसा, क्योंकि आशिया मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर साथ में रही, रूम भी शेयर किया। तो आशिया से मैं पूछ लेती हूँ, आशिया, हालांकि आप कह रही हैं अक्टूबर के बाद से आप साथ में नहीं थी, लेकिन अक्टूबर तक क्या आकांक्षा ऐसा लगा कि डिप्रेशन में हो सकती है, या कोई टेंशन है जो अंदर अंदर खाई जा रही है? आशिया? नहीं, वो मेरे से कोई अगर टेंशन में रहती भी तो वो मेरे को बोलती थी, आशु मेरे को ये टेंशन है, ठीक है, लेकिन वो कोई टेंशन में नहीं थी। मेरी 24 तारीख को शायद बात भी हुई। मैंने उनसे पूछा भी, दीदी आप कहाँ हो? तो बोली मैं बेटा मैं शूट पे हूँ, मैं 10 दिन बाद मुंबई आती हूँ। उनसे मेरी इतनी भी बात हुई तो मैंने बोला दीदी बहुत दिन हो गया आपसे मिलने नहीं, तो बोली कोई नहीं बेटा मैं 10 दिन के अंदर आती हूँ। अगर कुछ ऐसा होता तो वो बोलती भी कि हाँ आशु मुझे ये प्रॉब्लम है या कुछ भी है, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। अच्छा, बतौर इंसान आकांक्षा कैसी थी? प्रायोरिटी में क्या रखती थी? पैसा, रिश्ता, परिवार वाले, दोस्त, काम, क्या? अब वो पहले तो सबसे पहले तो अपने मम्मा से बहुत प्यार करती थी, और उसके बाद में वो काम से। काम मिल रहा था आकांक्षा को ठीक ठाक? काम की तरफ से तो कोई, मुझे लगता है, परेशानी नहीं होगी। एक्चुअली क्या हुआ था, काम तो उनको अक्टूबर में उनके बर्थडे से पहले हम लोगों ने शूट किया था। उसके बाद में वो शायद समर सर के साथ गाना कर रही थी, फिर उसके बाद उन्हें 2 मूवी मिली, जिसमें उन्होंने एक मूवी कंप्लीट किया। और ये दूसरी मूवी कर रही थी वो। पेमेंट को लेकर कोई प्रॉब्लम थी क्या? क्योंकि जो उनकी माँ है आकांक्षा दुबे की, मधु दुबे, वो कह रही हैं कि पेमेंट मेरी बेटी का फंसाए रखता था, पेमेंट के लिए परेशान करता था। समर सिंह के साथ जब काम करती थी, किसी दूसरे के साथ काम करती थी तो समर सिंह को एतराज होता था, वो कहता था मेरे ही साथ काम करो। ऐसा है क्या? मैंने तो ऐसा कभी सुना नहीं, क्योंकि आप ही बताइए, अगर उन्हें काम से ही, दीदी को अगर काम से ही प्रॉब्लम होता, अगर वो मना करते तो उन्होंने इतना सारा गाना, इतना सारा मूवी किया, कहाँ से करते आप बताओ? कई बार रिश्ते के लिए इंसान करता है। दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, वैलेंटाइंस डे पर पोस्ट भी किया है आकांक्षा ने। जी ऐसा है? हाँ जी, ये रिश्ता तो उनका था ही, क्योंकि उन्होंने इतना सारा पोस्ट किया है तो सबको ऑलमोस्ट पता ही है कि हाँ उनका रिश्ता था। बट बहुत जल्द शादी भी करने वाले थे। कुछ लोगों का ये भी दावा है कि बहुत जल्द शादी करने वाले थे दोनों। ऐसा है क्या? नहीं, उन्होंने शादी के बारे में तो कभी बात ही नहीं की। ये बोली थी कि मैं एक करियर बनाऊंगी, उसके बाद शादी करूंगी। तो जहां तक है वो अपने करियर पे फोकस कर रही थी, और हाँ उन्होंने घर लिया, गाड़ी लिया, सब कुछ लिया। फिर उसके बाद में उनके साथ क्या हुआ 5 महीने के भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, गाड़ी लेने से याद आया आशिया, एक वीडियो है जो अभी हाल ही में सामने आया है, क्योंकि नए वीडियोस हर दिन सामने आ रहे हैं। जब आकांक्षा दुबे हमारे बीच में नहीं है, गाड़ी खरीदने के लिए जब आकांक्षा पहुंची थी, केक कट रहा था, कहा यह भी जा रहा है कि समर सिंह को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी
कि संदीप सिंह से बातचीत हो रही है या फिर संदीप सिंह से क्लोजनेस आकांक्षा की बढ़ गई है? गाड़ी लेने के दौरान की ये बातें हैं? हम लोग गाड़ी लेने गए थे, मैं भी साथ में ही गई थी। और उस दिन क्या 2-3 ये लोग साथ संदीप में सिंह गए। के शोरूम से ली गई गाड़ी है जिसका आप जिक्र कर रही हैं? ये संदीप की कोई फ्रेंड थी जो उस शोरूम में काम करती है। अच्छा, यानी आप तो संदीप सिंह को भी जानती होंगी? मैं संदीप सिंह को इतना नहीं जानती हूँ, बट हाँ 1-2 बार कितना वो जानती पे हैं? कभी आए, जैसे एक बार शूट पे वो आए थे, दीदी को छोड़, तभी हम लोग जानते हैं। बाकी हम लोग ने उनसे कभी बात किया ना, कभी ज्यादा मिला, या तो उनके बर्थडे में आए थे वो। आपने कहा कि एक बार शूटिंग के लिए सेट पर छोड़ने के लिए आए थे, क्या दोस्त थे दोनों? सिर्फ उनको छोड़े गाड़ी से और वो गाड़ी लेके बाहर से ही चले गए थे। किसी से मिले की बात किसी से है? बात। ये कहाँ की बात है? ये शायद समरसर के गांव की बात है। अच्छा, वहां पर शूट चल रहा था। ये संदीप सिंह रहने वाला कहाँ का है, बेसिकली कहाँ का है? संदीप सिंह के बारे में तो कुछ भी नहीं पता, बट इतना पता है कि वो बनारस में रहता है। बाकी उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम। बनारस का रहने वाला संदीप सिंह जो एक बार सेट पर छोड़ने जाता है, फिर बर्थडे पार्टी पर भी मौजूद था। बर्थडे पार्टी में जब संदीप सिंह आया था, समर सिंह भी साथ में आया था? आशिया? जी जी, सब लोग साथ में थे। अच्छा, मतलब आकांक्षा थी, समर सिंह था, संदीप सिंह था, सब कुछ ठीक चल रहा था क्या? क्योंकि अब तो चूंकि आकांक्षा बोलने के लिए, जवाब देने के लिए है नहीं, कुछ करीबी ये भी दावा कर रहे हैं कि ये लव ट्रायंगल चल रहा था, आकांक्षा, समर सिंह और संदीप सिंह। नहीं, संदीप सिंह का मुझे नहीं पता है, बट वहां पे सब लोग थे। समरजीत थे, बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग भी आए हुए थे। उनके बहुत सारी फ्रेंड आई थी, जिसके घर पे वो रुकती थी उसको बन्नो बोलती थी। उसका प्रॉपर नाम मुझे नहीं पता है, बस ये पता कि वो बन्नो उस लड़की को बोलती थी, जो एमजी एक्टर के शोरूम में काम करती है। अब वो क्या है क्या नहीं, मुझे उसके बारे में ज्यादा नहीं पता। अब चूंकि आकांक्षा दुबे तो हमारे बीच में नहीं है, जो सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब भी नहीं दे सकती, इसीलिए आकांक्षा दुबे के करीबियों से, दोस्तों से हम भी लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो अनसुलझी पहेली है, ये जो उलझे हुए सवाल हैं, इनका जवाब ITV नेटवर्क भी ढूंढना चाहता है। और सबसे पहले ये चाहता है कि अगर आकांक्षा के साथ वाकई गलत हुआ है तो आकांक्षा को, आकांक्षा के परिवार को इंसाफ मिले। आशीष, प्रियंका, आशिया, आप तीनों ही हमारे साथ जुड़े, आकांक्षा के बारे में बात की, उनके रिलेशन को लेकर, उनके दोस्तों को लेकर, काम को लेकर जानकारी दी। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। आकांक्षा दुबे तो नहीं है, पुलिस जांच कर रही है। सवाल ये भी कि संदीप सिंह को जाने क्यों दिया गया, जो कि आखिरी 17 मिनट में होटल के रूम में रहता है और होटल छोड़ने भी जाता है। संदीप सिंह को छोड़ना पुलिस की बड़ी लापरवाही है। जल्द ही सच सामने आए, ये कोशिश हम भी कर रहे हैं, पुलिस भी करे तो बेहतर रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।